Hey guys, welcome back to my channel. My name is आशुतोष और आज के लेसन में हम लोग करने वाले लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का गन शॉट। जी हाँ, ये एक गन शॉट है, वन शॉट नहीं, क्योंकि 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से छप के आएगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो नाम बदल देना है। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलो भाई, देखते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो चैप्टर है लाइट, इसमें हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखना है कि रिफ्लेक्शन किस में, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर में, और फिर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस में। फिर रिफ्रैक्शन कहाँ देखना है, स्नेल्स लॉ के बारे में देखना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, और फिर 20 से भी ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं आज की वीडियो में। ये चैप्टर सबको बहुत हार्ड लगता है। आज के लेसन देखने के बाद किसी को भी ये चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, अलग पांडे सर से इंस्पायर होते हुए मैं भी आज का वीडियो बनाने शुरू करते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आखिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स अ पॉलिश्ड सरफेस लाइक मिरर। तो देखो, मान लो एक मिरर है ऐसे, ये इसका सॉफ्ट साइड है ना, प्लेन साइड। इस पे लाइट की रेज पड़ेंगी, लाइट की रेज आई इस पे, ये चला गया इधर, ये चले गया इधर। ठीक है, तो जब ये पॉलिश्ड सरफेस, जो पॉलिश सरफेस है, इस पे टकरा के बाउंस बैक हो जाए, इसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कोई दो लॉ हमें जानने हैं। पहला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ मैंने लिख दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है ना? तो देखो, यहाँ मैंने पहले से आपको दिखा रखा है, ये जो नॉर्मल इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस करते हैं। यानी कि कितने एंगल पे वो लाइट रे इस पे पड़ा है, कैसे इस पे इंटरसेक्ट किया है। और फिर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या होता है? जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है उसे ही हम कहते हैं क्या? उसे ही हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि मैंने यहाँ बता रखा है। ठीक है, फिर दूसरा है इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखो, अगर ऐसे एक है, इस पे ये ऐसे, इस पे ये ऐसे, दोनों 2 डिमेंशनल है, कोई भी 3 डिमेंशनल पे तो आया नहीं है, इसीलिए तीनों ही एक सेम ही प्लेन में प्लेटफॉर्म पे दिए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्फेरिकल मिरर। 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। जो कॉनकेव है, केव, गुफा टाइप का, गुफा हमेशा कैसा होता है? ऐसा होता है। ओ हो। तो याद रखने का तरीका क्या है? गुफा देख के हम लोग इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, गुफा है, कॉनकेव में केव होता है, तो ये इस तरह का होता है, इसमें ऐसे 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 होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसमें हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी इस पे लाइट रे पड़ता है, मान लो यहाँ से लाइट रे पड़ा, तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ज हो जाता है। वहीं इसे हम लोग डाइवर्ज कहते हैं, क्योंकि लाइट मान लो यहाँ से आ रहा है, तो ये कुछ इस तरह से डाइवर्ज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अप इज स्फेरिकल मिरर्स। अच्छे से बात करते हैं इस पर। पोल पी आखिर होता क्या है? तो मिड पॉइंट जो होता है एक मिरर का, उसे ही हम पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जितना उसका रेडियस है सर्कल का, उतना ही उसका क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? वो परपेंडिकुलर जो पोल से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलते हो जाता है। यानी कि एक तरह का डायमीटर कह सकते हो उस सर्कल का। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेम चीज़, रेडियस देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। फिर देखो, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ क्या होते हैं? ठीक है, आइए देखते हैं। तो जो कन्वर्जिंग मिरर है, यानी कि जो कॉनकेव मिरर है गुफा वाला, और जो कॉन्वेक्स मिरर है जो कि एक डाइवर्जिंग मिरर है, दोनों ही केसेस में R इज इक्वल्स टू 2F होता है। यानी कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होता है किसके? फोकल लेंथ के। किसके? कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के। मिरर, ना कि लेंस। लेंस में दूसरा केस होता है, आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स।
अब देखो, एटलीस्ट 2 days ऑफ लाइट मीट करता है इमेज बनाने के लिए, ठीक है। एक रे से काम नहीं चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो इधर, समझो इधर, समझो इधर। मान लो मैंने बनाया एक मिरर इस तरह से, एक रे आता है, ऐसे मिलता है, एक रे ये आता है, ऐसे मिलता है। ऑब्जेक्ट मान लो ये है तुम्हारा, डिंग 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 ऐसे, और ये वाला आया, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, डिंग 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 डिंग, कैसे आया, ऐसे गया, डिंग 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 डिंग। तो ये जो बना, ये जो बना, ये जो बना, ये जो बना इमेज, इमेज जो बना वो क्या, 2 लाइट रे या फिर उससे ज़्यादा से बनता है, ठीक है। They are real, just like this one. Real यानी कि ये क्या हुआ, इंटरसेक्ट हुआ, है ना। इसे हम लोगों ने क्या किया, इंटरसेक्ट कर डाला, ठीक है, इंटरसेक्ट कर डाला हमने। अब देखते हैं, इफ रेज ऑफ लाइट अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर तुम देख लो, कॉन्वेक्स का केस इस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। इस पे ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, इस पे ऐसे आएगा तो ये ऐसे जाएगा, इस पे ऐसे जाएगा तो ये ऐसे ऐसे, इसका ऐसे ऐसे ठीक है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो कुछ इन टाइप से होते हैं। अब मैं तुम लोगों को एक तरीका सिखाता हूँ याद करने का। हाथ ऐसे करो, मान लो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये इन्फिनिटी है, ठीक है, और ये पोल है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से जितने भी इधर होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होगा। तो अगर इस बीच में है तो इमेज बनेगा यहाँ फोकस पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखो, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रख दिया मैंने, तो किधर बनेगा, बताओ किधर बनेगा प्रभु, सेंटर ऑफ कर्वेचर और क्या बोलते हैं इसे, फोकस के बीच में बनेगा। अब अगर सेंटर ऑफ फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना तो वहीं पे रह जाएगा, याद रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यही मैंने आपको बताया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब यूजेस ऑफ कनकेव मिरर में क्या क्या पूछे जाते हैं, तो कार हेडलाइट, टॉर्च, बल्ब, शेविंग मिरर, डेंटिस्ट। साथ ही साथ to concentrate sunlight to produce heat, for example solar furnace can be an example, ठीक है। ये रहा कॉन्वेक्स मिरर के चीज़ें जो मैंने आपको बताई, और इसमें रेयर व्यू मिरर, अपराइट, इरेक्ट, समरी में बता दिया आपको, देख लो एक बार समरी देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये रही बात मिरर्स की। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसकी, जल्दी बताओ, लेंसेज की। आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।